दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये एक कहानी के साथ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक परिवार, एक दंपत्ति होता है। दंपत्ति में मतलब यानी पति पत्नी, बहुत बड़े घर की बात है ये, बहुत धनी व्यक्ति की बात है ये। वो दंपत्ति के पास किसी चीज़ का कमी नहीं था। अब उन दोनों का जो है एक ही औलाद होते हैं और वो एक लड़की होती है। लड़की जब छोटी थी तो उसके देखभाल के लिए कई सारे नौकर थे, कोई कई सारे नौकरानियाँ थी, क्योंकि उसके घर में, वो जो दंपति होता है उनके घर में दौलत की तो कोई कमी नहीं था। इसीलिए हर चीज़ का सुविधा था उस घर में। धीरे धीरे दिन बीतता गया, लड़की यहाँ पे बड़ी होने लगी। लड़की बड़ी होती है, उसके बाद उसका स्कूल में दाखिला होता है, प्राइवेट स्कूल में दाखिला होता है। और लड़की भी बहुत तेज़ थी, लड़की पढ़ाई में भी बहुत तेज़ थी। लड़की पढ़ाई करती गई, धीरे धीरे लड़की स्कूल ख़त्म होती है, यानी बड़ी हो जाती, जवान हो जाती। उसके बाद लड़की जो है विदेश जाना चाहती थी, विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहती थी। तो इसीलिए माँ बाप ने कोई रोक टोक नहीं था, फुल आज़ादी था, फुल फ्रीडम देकर रखा था। जो ठीक है, एक लौती बेटी है, बेटी जिसमें खुश रहती है उसी वैसे ही करते माँ बाप। लड़की बाहर चला जाता है, यानी परदेश चला जाता है। वहाँ पर जाकर कुछ सालों तक रहता है। रहने के बाद वो पढ़ाई ख़त्म होती है, जो मैनेजमेंट का कोर्स है वो वहाँ से करके आती है, इंडिया वापस आती है। जब इंडिया वापस आती है तब तक उसको उम्र जो है 28 साल हो चुकी थी। अब 28 सालों में, अब वो आने के बाद उसके माँ बाप सोचते हैं जो अब हमारी लड़की की शादी करवा दिया जाए। लेकिन लड़की जो है कुछ करना चाहती थी, अपना पैर पर खड़े होने चाहती थी। जो अब तक तो मैं जो कुछ भी किया, बाप के जो भी दौलत है उसको लुटाया, बाप के खर्चा से मैं पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया। अब जो मैंने डिग्री हासिल किया उसका तो कुछ फ़ायदा उठाना चाहिए। इसीलिए अपने माँ बाप को साफ साफ कह देता है, जो मम्मी पापा, मैं अभी फ़िलहाल शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं कुछ करना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ, फिर देखेंगे। माँ बाप इस बात को भी लड़की का मान जाते हैं। जो चलो ठीक है, रिश्ते का तो कोई कमी नहीं था, जब चाहे उस लड़की का शादी हो सकती। देखने में भी बहुत खूबसूरत थी और ऐसी बड़े घर की थी, एक लौती थी। तो इसीलिए शादी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, रुकावट बनेगा चाहे भले ही उम्र हो जाए। लेकिन लड़की यहाँ पर जॉब करना चाहती थी। एक मल्टीनेशनल कंपनी है गाज़ियाबाद में, जो उत्तर प्रदेश का गाज़ियाबाद है। उसी गाज़ियाबाद में मल्टीनेशनल कंपनी में वो जब जाती है, इंटरव्यू देती है, और उससे मैनेजमेंट कोर्स बाहर से करके आए थे, उसके सारे पता चला, और उस कंपनी में वो मैनेजिंग पोस्ट पे लग जाती है, काम उसे मिल जाती है। सैलरी भी अच्छे खासे थे, कुछ 4 लाख रुपए उसके सैलरी थे। लेकिन उसके बाप की दौलत के आगे कुछ भी नहीं था। और उस कंपनी में इस वजह से भी, एक वजह ये भी हो सकते हैं जो काम लगा था, क्योंकि उस कंपनी को पता चला था ये लड़की जो हमारे कंपनी में मैनेजमेंट में पोस्ट रही है, ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति का लड़की नहीं है, बल्कि हमारे देश का गिने चुने लोगों में से एक ऐसी परिवार से आती है, ऐसे पैसा वालों से आती है, जैसे अगर हम काम पे रख लेंगे तो इसके साथ साथ हमारा भी कंपनी का नाम होगा। इसलिए उस कंपनी ने ज़्यादा सोचा नहीं, उस लड़की का नाम होता है, मैं आपको बता दूँ, रजनी। रजनी जो 28 साल का होता है, और उसे काम पे रख लेते हैं। अब काम करने लगते हैं। लड़की काम पे बहुत ज़्यादा मेहनती थी और काम में बहुत आगे बढ़ने की वो उसके सपना थी। लेकिन इसी बीच जो है लड़की के साथ कुछ ऐसा हो जाता है, लड़की एक उसी कंपनी में के एक अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले लड़का से उससे प्यार हो जाते हैं। अब प्यार होता है तो प्यार परवान भी चढ़ा, परवान चढ़ा, घर वाले को बताया, घर वाले साफ साफ इनकार कर दिया। घर वाले ने, माँ बाप ने ये भी कहा, तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, काम छोड़ दो। लेकिन लड़की तो उस लड़का के प्यार में पागल हो चुकी थी। लड़का बहुत ही सिंपल था, बहुत ही नेक था, बहुत अच्छा था, अच्छा परिवार से था। वो भी एक लौता बेटा होता है अपने माँ बाप का। नाम था अजय, और उसका भी उम्र 28 साल था। देखने में भी ठीक ठाक था, हैंडसम था। तो लड़की दीवानी हो चुकी थी, माँ बाप का कहना नहीं मानती। आखिरकार एक दिन माँ बाप के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज कर लेती है। लड़का ने बहुत समझाया, तुम माँ बाप के खिलाफ जा रहे, लेकिन लड़की ने कहा नहीं, मैं अपने दिल की बात हमेशा सुनती हूँ।
कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, कोर्ट मैरिज हो गया, उसके बाद पति पत्नी रहने लगते हैं। लेकिन इसी बीच लड़की को एहसास होता है उसने जो कुछ भी किया गलत किया, माँ बाप के दिल दुखाया। अब उस कंपनी में भी बातें उठने लगे, लड़की जो है बेवकूफ़ निकली, ऐसे ऐसे बातें ताना देने लगे। पड़ोसी रिश्तेदार सारे लोग उस लड़की को अब ताना मारने लगे, माँ बाप का भी बदनाम होने लगे। ये देखो लड़की को पढ़ाया लिखाया फ्रीडम देकर रखा था, उसका फ़ायदा उठाया और ऐसे लड़का से शादी किया जैसा कुछ नहीं है। मतलब कुछ नहीं है बोले, बहुत अच्छा खासा था उस लड़के के पास भी, लेकिन इस लड़की के जो परिवार के हैसियत के सामने उस लड़के का कोई हैसियत नहीं था। इसीलिए सारे लोग ताना देने लगे। आखिरकार लड़की मजबूरन अपने पति को छोड़ने पर मजबूर हो जाती है और ये साफ साफ अपने पति से कह देती है जो मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ, और अलग भी हो जाती है। लेकिन उनको कई साल बाद, यानी 8 साल बाद 2017 में ये सब कुछ हुआ था। उसके बाद 2025 में जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश का महाकुंभ लगती है, और इसी महाकुंभ में दोबारा उसी मतलब एक्स पति, उसका दूसरी शादी भी हो गई थी रजनी की, लेकिन महाकुंभ में उस पति से जब मुलाकात होती है, पति का हालत देखकर रजनी रोने लगती है, गले मिलती है, फिर से दोबारा उसी के साथ शादी करती है मंदिर में जाकर और उसी के साथ रहने लगती है। पूरा कहानी पूरा डिटेल मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन जैसे कि मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं एक छोटी सी, जिस भी वीडियो को आप मेरे चैनल स्टोरी बाय रहमान, इस वीडियो को मैं स्टोरी बाय रहमान पर अपलोड करूंगा, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग देखते हो। तो इस चैनल में अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस चैनल पे आप जिस भी वीडियो को जिस टाइम भी देखते हो, उस वीडियो को छोड़ने से पहले आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। और वीडियो के बारे में कुछ कहना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दे सकते हो, या फिर किसी भी मैटर में बात करनी है, अपने बारे में बतानी है, यहाँ तक कि आप कहाँ से वीडियो देखते हो उसके बारे में भी आप लिखोगे, जो भाई मैं इस जगह से आपका वीडियो देखता हूँ, रेगुलर देखता हूँ, या जो कुछ भी कहना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। इसमें क्या ना मेरा मनोबल बढ़ेगा और मुझे भी एहसास होगा चलो हमारा वीडियो इस जगह पे भाई देखता है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आप लोगों का नाम देखूंगा, आपका कमेंट पढ़ूंगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा लाइक के साथ साथ कमेंट भी किया करें। तो लौटते हैं कहानी में। कहानी है उत्तर प्रदेश का गाज़ियाबाद का। जैसे कि मैं बताया 2017 में ये जो शुरुआत हुई थी। 2017 में एक लड़की रजनी नाम होता है, विदेश से पढ़ाई करके आती है। आने के बाद वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में गाज़ियाबाद में काम करने लगती है। अब वहाँ पर काम कर रही थी मैनेजमेंट के पद पर, और कंपनी बहुत अच्छे खासे थे। अब वो लड़की जो है उनके पास उनके परिवार में, क्योंकि बाप बहुत पैसा वाला अमीर था, लेकिन लड़की का जिद थी वो कुछ करेंगे, कुछ काम करेंगे, जॉब करेंगे, उनका सपना थी। तो इसीलिए माँ बाप ने रोका नहीं। वो अपने पिता के गाड़ी से, क्योंकि उनके घर में गाड़ियों की कमी नहीं है, कई सारे गाड़ी लग्जरीज गाड़ी है सारे, वो BMW से आया करती थी। ड्राइवर ला के छोड़ते थे, ड्राइवर ले जाते थे। यही सब सिलसिला चलता रहा। कंपनी में आने के बाद कंपनी और ज़्यादा तरक्की करने लगे और कंपनी में कई सारे डिपार्टमेंट था। तो एक दिन होता यूँ है, जो रजनी है उसके ड्राइवर के अचानक तबीयत बिगड़ते उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। तब तक वो कंपनी में थी। अब वो कंपनी में उसे ड्राइवर के तबीयत बिगड़ा, गाड़ी में था, डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे एडमिट करने का सलाह दिया, वो एडमिट हो जाता है। उसके बाद ये बात रजनी को बताया जाता है, जो आपका ड्राइवर का तबीयत बिगड़ा, उनको हॉस्पिटल में लेके गया और उनका जो है एडमिट कराने लिए कहा और एडमिट हो गया। अब रजनी को घर जाने का टाइम हो रहा था, इसीलिए अब उनका गाड़ी कौन चलाएगा। तो इसीलिए उस कंपनी में तो ऐसा कोई था नहीं जो इतने अच्छे महंगा गाड़ी चला सके। गाड़ी तो ऐसा छोटा मोटा नॉर्मल गाड़ी कोई भी चला लेगा, लेकिन कंपनी में ज़्यादातर मजदूर लोग रहते हैं, तो इसीलिए तो कंपनी को इतना पता था एक अलग डिपार्टमेंट में लड़का है जिसका नाम है अजय, इसी कंपनी में अलग डिपार्टमेंट में काम करता है। तो उसे बताया गया जो उस डिपार्टमेंट में एक लड़का है, कंपनी की ओर से उसे फ़ोन किया जो तुम कहाँ हो। उस टाइम वो कंपनी में मौजूद था, ड्यूटी कर रहा था। उसे बुलाया गया, जो देखो रजनी मैडम हमारे जो मैनेजर है, उनका ड्राइवर का तबीयत ख़राब हो गया, उनके पास BMW है, ऐसी कार है। अब वो लड़का अजय जो है वो अपने कार से आता था, उसके बाप का पास भी अच्छा खासा पैसा था।
अजय भी जो जो कुछ भी कमाता था वो अपने ऊपर खर्चा करता था। बहुत ही हैंडसम लड़का था, स्टाइलिस्ट में रहता था, अच्छा कपड़ा पहनता था। भले ही वो छोटा पद पर था, इतना भी छोटा नहीं था। तो रजनी मैडम के बारे में बताया कि हमारे मैनेजर हैं। अब वो पहली बार रजनी मैडम को देखा, वहीं पे खड़ी बैठी थी, मतलब ऑफिस के अंदर थी और ये बाहर बातें हो रहे थे। तो उनका ड्राइवर का तबीयत खराब हो गया, तो तुम उनका गाड़ी चला पाओगे? तो अजय के लिए भी ये कोई बड़ी बात नहीं। अजय हर तरीके का गाड़ी चला लेते थे। तो अजय ने कहा हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है। तो कंपनी की ओर से बताया गया, जो एक काम करो, रजनी मैडम का जाने का वक्त हो गया, तुम उनका गाड़ी निकालो और उनको घर छोड़ दो। तो अजय ने कहा मेरा गाड़ी? तो कहने लगा जो तुम बाद में आकर तुम अपना गाड़ी लेके आना। अब कंपनी का ऑर्डर था। अब अजय क्या कर सकता था? अजय कहा ठीक है, वैसे ही मुसीबत में वो काम आ रहा है किसी का, ये उसे अच्छा लगा। लड़का भी सही था, मुसीबत में हर किसी का मुसीबत में वो काम कर हेल्प करता था। तो ये भी रजनी मैडम के लिए एक मुसीबत था। ड्राइवर का तबीयत खराब हो गया, वो कैसे जाएंगे, इसीलिए साफ साफ कह दिया जो ठीक है कोई बात नहीं, मैं गाड़ी निकाल रहा था। गाड़ी निकालता है रजनी मैडम का। अब गाड़ी निकालने के बाद वो इंतज़ार कर रहे थे, तो रजनी मैडम उतरती है। उतरने के बाद कंपनी से बोला गया कि आपका ड्राइवर का जुगाड़ लगाया गया, आपका गाड़ी बाहर खड़ी है, आप जाकर आप जा सकते हो। रजनी मैडम बाहर आती है, सीधा अपने गाड़ी में बैठती है और गाड़ी में बैठने के बाद ड्राइवर की तरफ एक नज़र डालती है। ड्राइवर जो अजय होता है अपने धुन में था, अभी नहीं लगा था कोई ड्राइवर होगा, लेकिन उसका जो कपड़ा है, पहनने का स्टाइल है और इतना हैंडसम लड़का है, रजनी को अजीब लगा। उन्हें लगा अरे तो ये भी कोई बड़े घर का है, ड्राइवर तो ऐसा लिबास में नहीं रहता और ड्राइवर खासकर कैसा नहीं हो सकता। तो खैर रजनी कुछ बोली नहीं, लेकिन 25 किलोमीटर का दूरी जो तय करना था, इसी बीच कई सारे सिग्नल आती है। जब सिग्नल आती है गाड़ी रुकती है और एक भिखारान आती है, गोद में बच्चा था, शीशा खटखटाती है। अब रजनी मैडम तो उस भिखारान की तरफ देखती नहीं है, लेकिन अजय जो है अपने पर्स से 100 का नोट निकाल कर उस भिखारी को दे देते हैं। इसे रजनी देख के एकदम आश्चर्य हो जाता है, ये एक ड्राइवर का काम करता है और 100 रुपये निकाल कर भिखारान को देता है। भिखारान बहुत आशीर्वाद देते, दुआई देती है। उसके बाद फिर से शीशा चढ़ा लेते हैं और सिग्नल भी ऑन हो जाता है, गाड़ी चल देते हैं। इतने में रजनी कहने लगते आपका नाम क्या है? दोनों हम उम्र के थे, रजनी भी 28 साल की थी और अजय भी 28 साल का था। तो अजय बताता है मेरा नाम अजय है। तो रजनी कहा जो आप क्या पेशे से ड्राइवर हो, आप गाड़ी चलाते हो? तो इस पर अजय थोड़ा मुस्कुराता है। रजनी ने पूछा क्या बात है, क्यों हंस रहे हो, क्या बात हो गई? तो अजय ने कहा जो आपको क्या मैं ड्राइवर दिखता हूँ? मैं ड्राइवर नहीं हूँ मैडम, मैं उसी कंपनी में काम करता हूँ, मेरा खुद की गाड़ी है, मैं भी गाड़ी से आता हूँ। लेकिन आपके बारे में बताया गया आपका गाड़ी कोई चला नहीं पाएगा और मुझे हर किस्म का गाड़ी चलाना आता है और इसीलिए कंपनी की ओर से बोला गया है जो मैं रजनी मैडम का गाड़ी निकालो और उन्हें घर तक छोड़ो। तो रजनी मैडम इस पर सॉरी कहती है, जो सॉरी मुझसे गलती हो गया, मैंने सोचा आप ड्राइवर हो। तो खैर जो भी है, आप करते क्या हो, आप कौन से डिपार्टमेंट में हो, घर पे कौन कौन है, ये सारी बात होने लगा। एक बात और पूछ लिया रजनी ने कहा जो आप इस डिपार्टमेंट में हो, उस डिपार्टमेंट में तो क्योंकि मैनेजर थी उन्हें सब पता था, जितने भी लोग काम करते हैं ज़्यादा सैलरी नहीं है, फिर भी आप 100 रुपये निकाल कर उस भिखारन को दे दिया, ऐसा क्यों? तो अजय ने कहा देखिए मेरे बाप के पास भी बहुत दौलत है और मैं अगर काम नहीं भी करूं तो मेरा घर चल सकता है। मैं खुद कार से आता हूं और मैं जितने भी कमाता हूं मैं अपने ऊपर खर्च करता हूं। मेरे माँ बाप मेरे पैसे के भूखा नहीं है और ये तो मेरा शौक़ है, मैं काम करता हूं। लेकिन मैं किसी गरीब को देखता हूं तो मुझे रहा नहीं जाता और ख़ास करके अगर वो औरत हो, कहीं ना कहीं मजबूरी रहा होगा और बच्चे लेकर है, इसीलिए मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। और देखिए मैंने 100 रुपये दिया, उन्होंने मुझे कितनी सारी दुआएं दी, एक दुआ भी अगर उनके तरफ से मुझे लग जाए तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच सकता हूँ। बस इसी उम्मीद पर और इसी यकीन के साथ मैं चलता हूँ, मेरा यही वसूल है। उसका वसूल बड़ी नेक था, इस वजह से रजनी भी पढ़ी लिखी थी, सोच रही थी और बातें भी बहुत अच्छा कर रहा था। अजय छोटी छोटी बातें कर रहा था, ठंडे दिमाग से बातें कर रहा था और उसकी नज़र एक बार भी मैडम की तरफ नहीं थी। उसकी नज़र जो है सड़क पर थी, गाड़ी चला रहा था, एक बार भी मैडम की तरफ पलट के नहीं देखा।
अपनी नज़र सामने रखा। ये सारी जो हरकतें हैं, सारी जो अदाएँ हैं, रजनी को बहुत पसंद आती है। रजनी दिल ही दिल में बहुत खुश होती है, जो बहुत नेक लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। तो बातें करते करते आखिरकार रजनी का घर आ जाती है। रजनी को जैसे घर आ जाते हैं, रजनी रुकवाते जो मेरा घर है। अच्छा खासा बंगला था। उस बंगले के अंदर जाता है। अजय देखता है कई सारे गाड़ियाँ हैं। अजय गाड़ी लगाते हैं पार्किंग में। उसके बाद कई सारे नौकर थे, आते दौड़ते रजनी का पर्स उठा के ले जाते हैं। उसके बाद रजनी बाहर आती है। अजय भी बाहर आता है और रजनी फिर से शुक्रिया अदा करती है। अब इसमें अजय भी कहते हैं कोई बात नहीं मैडम, ये तो कंपनी की ओर से बोला गया, इसे इतना भी ज़्यादा शुक्रिया अदा मत कीजिए, मैं अपना काम कर रहा था। खैर जो भी है, दोनों का मुलाकात जो भी हुआ, बातें हुआ, सब कुछ होने के बाद अब अजय वहाँ से चल देते हैं। रजनी अपने घर चले जाते हैं। दूसरा दिन, लेकिन ड्राइवर जो है एडमिट था। दूसरा दिन रजनी को आना था। रजनी को कंपनी की ओर से फ़ोन गया। रजनी ने कहा जो देखो मेरा ड्राइवर को तो तबीयत ख़राब है और शायद मैं आज टाइम पर नहीं पहुंच पाऊंगी। तो कंपनी की ओर से फिर से अजय को फ़ोन किया गया, जो अजय, क्योंकि अजय उसी रास्ते से आता था, अजय भी काफ़ी दूर रहता था। अजय को कहा गया देखो रजनी मैडम का ड्राइवर ठीक नहीं हुआ, तुम वैसे ही आते हो, एक काम कर तुम अपना गाड़ी मत लेके आओ, वहाँ से तुम किसी भी तरह रजनी मैडम के घर तक पहुँचो और फिर रजनी मैडम का गाड़ी लेकर तुम दोनों कंपनी पहुँचो। और मैडम को देरी पसंद नहीं और मैडम को आना ज़रूरी है, बहुत आज मीटिंग है, विदेश से लोग आ रहे हैं। तो अजय ने कहा ठीक है, कंपनी से फ़ोन आया। अजय ने कहा ठीक है मैं पहुंचता हूं। रजनी मैडम उतरने से पहले ही अजय गाड़ी लेकर खड़े थे। तो रजनी मैडम को बताया गया जो आपका गाड़ी नीचे खड़ी है, आप आ सकते हैं। रजनी को ये नहीं पता था कंपनी ने किसको हायर किया फिर से गाड़ी चलाने के लिए। रजनी आती है, आने के बाद गाड़ी में बैठती है। गाड़ी में बैठ के जैसे ही आगे देखते हैं कि अजय, रजनी मैडम मुस्कुराते हैं और कहते हैं अरे अजय, तुमको फिर से तकलीफ दिया कंपनी वाले ने। अजय कहता है नहीं मैडम, ऐसे तकलीफ तो कोई बात नहीं, मैं भी कंपनी में ही जा रहा था और मैं भी इसी रास्ते से आना जाना करता हूँ, तो मेरा घर थोड़ी दूरी पे है, तो कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है। बैठ जाते हैं। फिर से गाड़ी में चलते चलते दोनों में बहुत सारे बातचीत होती है। बड़ी अदाब के साथ अजय बातचीत करता था। रजनी को ये सारे खूबी जो है अजय के बहुत भा जाती है, पसंद आ जाते हैं। अब ये जो है कई दिन तक चला ऐसा, क्योंकि रजनी मैडम का जो ड्राइवर था उनका तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ा था। एडमिट होने के बाद थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन डॉक्टर ने सलाह दिया जो तुम्हें आराम की ज़रूरत है, इसीलिए वो अपना गांव चले गए थे। रजनी मैडम को बताया जो मैं गांव जाना चाहता हूँ, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा। रजनी भी क्या कैसे कर सकती थी, इसलिए परमिशन ने दिया, ठीक है। लेकिन अजय को कंपनी की ओर से बोला गया जब तक रजनी मैडम का ड्राइवर वापस नहीं आता तब तक तुम जो है रजनी मैडम का गाड़ी चलाया करो, उनको लेकर भी आया करो और लेकर भी जाया करो। तो इसीलिए कई दिन तक रजनी मैडम और अजय के गाड़ी में बैठना, बातचीत करना, क्योंकि एक ही गाड़ी में था, अजय ड्राइविंग करता था। लेकिन रजनी को धीरे धीरे अजय पसंद आने लगे। इसी बीच कभी कभार जो है वो लोग जो सड़क किनारे पे उसी सड़कों से आते थे, सड़क किनारे पे कॉफ़ी हाउस रहते, कभी कभी रजनी मैडम उतारती है और कहती है जो मुझे कॉफ़ी पीना है, और वो अजय को साथ में लेकर कॉफ़ी हाउस में जाती थी। जाने के बाद दोनों साथ में, जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला होता है, कपल होता है, इस तरीके से जाते हैं कॉफ़ी हाउस में, और रजनी मैडम को सारे लोग जानते थे। उसके बाद कॉफ़ी वॉफ़ी पीते थे, दोनों बातचीत करते थे। अब दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन अजय कभी सोचा भी नहीं था जो उससे कभी रजनी प्यार भी कर सकती है, क्योंकि ओहदा में बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा था। इसीलिए अजय तो पसंद तो करते थे, रजनी मैडम बहुत ही खूबसूरत थी, तो उनके बातचीत करना भी, और इतने बड़े घर की लड़की होकर भी, और एक कंपनी का मैनेजर है, एक ड्राइवर के साथ कॉफ़ी पीना अजय को भी अजीब लग रहा था। धीरे धीरे यूँ दिन बीतता गया। कई दिन बीत जाने के बाद आखिरकार रजनी ने एक दिन अजय को प्रपोज कर डालती है और कहती है मुझे तुमसे प्यार हो गया, तुम्हारे अच्छाई से प्यार हो गया, तुम्हारे चेहरे से मुझे प्यार हो गया, तुम्हारे बातों से प्यार हो गया, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अजय इसे सुनने के बाद जैसे पैर तले ज़मीन खिसकने वाली बात होती है, अजय के लिए वैसा ही होता है। अजय तो समझ नहीं पा रही थी जो क्या जवाब थे। अजय एकदम खामोश सा हो गया। रजनी ने पूछा
क्या हुआ अजय, तुम मेरा बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अजय सर नीचे करके कहता है, मैडम आप कहाँ, मैं कहाँ, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। रजनी उसे समझाती है, देखो प्यार तो बस हो जाता है, जो मुझे तुमसे हो गया, इसमें ऊंच नीच कुछ नहीं देखा जाता, और तुम मेरे फिक्र मत करो, मैं अपने माँ बाप को मना लूंगा। अजय अब क्या करते, अजय भी कह देता है, जो आप भी मुझे पसंद हो, लेकिन हमारी हैसियत नहीं है। आखिरकार अजय भी मान जाता है और दोनों का प्यार का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब जब दोनों का प्यार का सिलसिला शुरू हो जाता है, कंपनी में भी फुसुर फुसुर होने लगा, क्योंकि रजनी जो है अब पीछे नहीं बैठा करती थी गाड़ी में, अजय के बराबर वाला, यानी ड्राइवर का सीट के बराबर वाला सीट में आगे बैठती थी, जो पति पत्नी जैसे बैठते हैं। दोनों आते थे, जाते थे, हंसी मजाक करते थे, बातें करते थे, सब कुछ होता था। इसी बीच रजनी ने अपने माँ बाप को भी बताया, अपने फैमिली में बताया, जो मैं एक लड़का से प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। जब उसके पिता को पता चला, उसी के कंपनी में एक छोटा सा मुलाजिम है जो उसका गाड़ी चलाया करता था, उसी के साथ उसका प्यार हो गया। नाम है अजय। अब वो बहुत बड़ा आदमी था, उनके लिए कोई खबर निकलना बड़ी बात नहीं था। कई सारे खबरी को लगा दिया, पूरा अजय का डिटेल निकाल के रजनी के पिता के सामने रख देता है। अजय भले ही अच्छा लड़का था, उसमें कोई खराबी नहीं था, उसके परिवार में भी कोई खराबी नहीं था, फिर भी रजनी का माता पिता जो है सोचते हैं, जो ये हमारे लेवल का नहीं है, और ख़ास करके बेटी को कैसे ऐसे लड़का के साथ सौंप सकता है जो उनके ओहदे से कई गुना नीचे है। इसीलिए माँ बाप इस शादी से इनकार कर देते हैं। लेकिन रजनी तो दीवानी हो चुकी थी। रजनी साफ साफ कह देती, नहीं पापा, मैं शादी करूंगी तो अजय से। जिद पर अड़े रहते। आखिरकार बेटी की जिद के आगे हार जाते और कह देते, ठीक है, मैंने तुम्हें फ्रीडम दिया, इसका तुम गलत फ़ायदा उठा रहे हो, तुम आगे जाके पछताओगे। पिता आशीर्वाद की जगह उसे ये बात को कहती है, जो तुम आगे जाके पछताओगे, यानी कहीं ना कहीं बद्दुआ देती है। रजनी आखिरकार एक दिन कोर्ट मैरिज कर लेता है। जैसे कोर्ट मैरिज करने के बाद अजय के साथ अजय के घर में रहने लगते हैं। अब घर में रहने लगते अजय के माँ बाप भी रजनी को बहू के रूप में बहुत पाकर बहुत खुश होती है। अजय के माँ बाप भी बहुत अच्छे थे, पढ़े लिखे परिवार थे, उन लोगों का भी कोई कमी नहीं था। लेकिन शादी के बाद भी जब वो उस कंपनी में काम करने जाते, अजय कंपनी में करते एक अलग डिपार्टमेंट में, अब ये बात ठिंडोरा पीटा। रजनी मैडम ने उसके ड्राइवर जो अजय है उनके साथ शादी कर लिया, ऐसा ऐसा है। अब रजनी मैडम को उस आंखों से नहीं देखते जो एक डरावनी आंखों से लोग देखा करते थे। लेकिन अब जो है रजनी मैडम के बारे में खुला खुला एक दूसरे से कहा करते थे। रजनी मैडम को ताना देते थे, जो देखो पढ़ी लिखी बेवकूफ़ निकली, ऐसा एक छोटा सा मुलाजिम से शादी कर लिया, बाप का इतनी दौलत है। ये सारी बातें सुनते सुनते अब उसे रजनी को लगने लगा उसके कंपनी में जो बदनामी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अजय का भी वही हाल है। अजय को भी ताना मिलता था, देखो एक ड्राइवर होकर अपनी औकात नहीं देखा, मैडम को फंस लिया। जबकि दोनों अच्छे थे, नेक थे, इस वजह से ये सारी ताना हम लोग को बहुत बुरा लगता था। आखिरकार रजनी काम छोड़ देती है। रजनी काम छोड़ देती है, अजय उसी कंपनी में काम करता था। काम छोड़ने के बाद वो घर पर रहते थे। लेकिन यहाँ पर रजनी जब भी अब ये मायके में आती, रिलेशन वाले आते, जान पहचान वाले मिलते, वहाँ ताना मारने लगते। यानी रजनी के इस हरकत के वजह से रजनी के माता पिता का भी बदनाम हो रहे थे, जो पढ़े लिखे बेवकूफ़ निकले। तो रजनी को ये भी बुरा लगा, अपने माँ बाप के घर जाना भी छोड़ दिया। धीरे धीरे दिन बीतता गया। आखिरकार रजनी डिप्रेशन में चली गई। अब रहने लगी, डिप्रेशन से रहने लगी। तभी अजय को भी समझ में नहीं आया रजनी का करे तो क्या करे। एक बिंदास टाइप की लड़की थी जो दुनिया घूम चुकी है, अब वो घर में बंद हो गए, इसीलिए वो खामोश रहने लगी। अजय ने सोचा जो रजनी का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। रजनी को बार बार समझाते, रजनी दिन ब दिन तबीयत बिगड़ते गया। रजनी का सास ससुर भी समझाते, जो बेटी बाहर घुमा करो, बाहर जाओ, इधर उधर जाओ, रिश्तेदारों से मिलो, दोस्तों से मिलो। लेकिन सारे लोग तो उसे ताना देते थे, उसी तना से तो तंग आकर वो घर से निकलना बंद कर दी थी। आखिरकार रजनी एक फैसला करती है। रजनी को ये लगने लगा जो मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर भी वही चाहते हैं, जो मैं बाहर जाऊँ, ये करूँ, वो करूँ। तो अजय भी कभी कई मरतबा कहा, क्योंकि उन लोग को रजनी का फिक्र था, जो घर में रह के ये ऐसा ना हो उसका
पागल हो जाए, दिमाग काम ना करे। तो सब लोगों ने जब कहा, रजनी ने आखिर एक फैसला कर दिया। रजनी ने कहा, जो क्या मैं तुमसे अलग हो सकती हूँ? अजय को साफ लफ्ज़ों में कहा। अजय तो इस बात को सो पहले से ही भनक लग चुके थे, जो रजनी जो है मुझसे शादी करके उसने गलती तो किया है, उस गलती का वो भुगत रही है, ताना मिल रहे हैं, काम छूट गया, अब वो भी अच्छा लड़का था। इस वजह से रजनी का इस बात को सुनने के बाद ज़रा भी अफसोस नहीं हुआ। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें जिस चीज़ से खुशी मिलती है तुम वही करो, मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ से रोकूंगा नहीं। तुम्हें अगर लगता है कि मुझसे अलग होगा, तुम खुश रह सकती हो, तुम अलग हो सकते हो। दोनों का सहमति से रजनी अजय से अलग हो जाती है। जिस दिन उसे अलग होना था, डिवोर्स लिया, उसके बाद उस घर से जाना था। अब घर से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बाप के घर में ही जाएंगे। बाप को भी पता चला रजनी तलाक लेने वाली है। जैसे बाप ने कहा, ठीक है बेटा, अच्छा फैसला, अच्छा डिसीजन है, मैं तुझे बहुत बड़ा परिवार पे, बहुत धनी व्यक्ति का लड़का से शादी कराऊंगा, तो आ जा। पिता के घर में चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले अजय के गले मिलते बहुत रोती है। रजनी को भी पता था अजय में कुछ खराबी नहीं है, अजय बहुत अच्छा लड़का है, उसका पति जो था। आखिरकार रजनी को अलग होना ही था। रजनी चले जाते अपने बाप के घर में। कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा कंपनी का, उसके बाप के दोस्त का बेटा होता है, उसके साथ रजनी का शादी हो जाती है। रजनी का शादी करने के बाद रजनी अपने पति का कंपनी था, उनका ससुर का भी कंपनी था, उस कंपनी में जाया करती और रजनी उस कंपनी में जाके काम करने लगती। रजनी को एक्सपीरियंस था उस कंपनी में। जब जाते, यानी पति का कंपनी, ससुर का कंपनी में जाते, कंपनी तरक्की करने लगे। लेकिन इन लोग जो है सिर्फ फ़ायदा उठाते थे रजनी से। पति भी हो और ससुर भी हो, लोग फ़ायदा उठाने के लिए रजनी से शादी करवाए। रजनी का पिता का नाम लेकर वो लोग मार्केट में चल रहे थे, जो कंपनी का लड़की हमारे घर के बहू है, ये सारी बात बताते, जो उसके लड़की खुद हमारे कंपनी में रहते, हमारी बहू है। लेकिन पति, जो दूसरे पति जो बाप ने कराया, वो पति बीच बीच में ताना भी मारते थे, पराया लोगों के जैसा। रजनी को कहते थे, तुम तो पढ़ी लिखी बेवकूफ़ थी, इसी वजह से एक छोटा सा मुलाजिम से शादी कर लिया था। तुमने कभी सोचा भी नहीं जो आगे क्या हो सकता है, तुम्हारा भविष्य क्या हो सकता है, कभी भी आगे का सोचने का, ये सब नहीं देखने का। एक गरीब लड़का से तुमने शादी किया, इसीलिए तुम्हारा आज ये हालत है, तुम्हें दूसरी शादी करनी पड़ी। ये सारी पति के मुंह से जब ऐसे ऐसे बातें निकलते हैं, रजनी किसी भी हाल में अपने पहला पति अजय को भुला नहीं पाई थी। वो तो हालत थे जिसके चलते उसे अलग होना पड़ा। अब ये सारे पति का ताना सुन सुन के उसका दिमाग भी वहाँ पे भी काम करना बंद कर दिया था। यहाँ तो फिर भी सही था, पराये लोग ताना देते थे, लेकिन यहाँ पे तो उसका पति उसे ताना देने लगे। तब तंग आकर रजनी फैसला करती है, जो मैं इस पति से भी तलाक ले लूँगी और मैं अपने माँ बाप के साथ ही रहूँगी। आखिरकार वैसा ही होता है। रजनी जो है उस पति से भी तलाक ले लेते कुछ साल जाने के बाद। अब तलाक ले लेता है 2017 से, ये सब सारे हो रहा था, क्योंकि 2017 में अजय के साथ शादी हुआ था। 2 साल तक उनके साथ रहा, 2019 आ जाती है। 2019 के बाद तलाक ले लेते हैं। उसके बाद 6 से 8 महीने के भीतर उसके पिता जो है एक दूसरा लड़का से शादी करवा देता है, उसके साथ भी 2 साल रहता है। 2 साल रहने के बाद अब 23 आ जाता है, 2023 आ जाता है, फिर उसके साथ तलाक ले लेती है रजनी। तलाक लेने के बाद अपने माता पिता के साथ रहने लगता है। लेकिन 2025 आते आते जो महाकुंभ का मेला लगता है, रजनी सोचती है जो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, जो मैं अपने पहले पति को छोड़ दिया। अब पति से कोई कांटेक्ट नहीं था, बात तो हुआ था, सब बात करेंगे, फ़ोन नंबर भी था, लेकिन अजय ने कभी रजनी को फ़ोन नहीं किया था। अजय ने सोच लिया था, जो क्यों डिस्टर्ब करने का, मेरी वजह से उसको इतनी बड़ी तकलीफ, इतनी बड़ी बदनामी सहना पड़ा, और मैं क्यों उसका टच में रहूं जबकि वो मुझसे अलग हो चुका है। रजनी भी सोचता था, जो उसने खुशी खुशी तलाक दे दिया, उसका कहना मान लिया। रजनी भी कभी भी अपने हालत के बारे में बताने के लिए या फिर अपने बारे में बताने के लिए, अजय के खैर खबर लेने के लिए भी फ़ोन नहीं किया था। इसीलिए यानी दोनों में एकदम से कट हो गया था। दोनों में कोई मुलाकात नहीं, कोई बातचीत नहीं इतने सालों में। 2025 में महाकुंभ का मेला लगता है। अब महाकुंभ के मेला लगने पर, एक फरवरी महीने की बात है, रजनी के दिल में ख्याल आता है उसने भी बहुत पाप किया है, अब उसे पाप धुलना चाहिए, डुबकी लगाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। वो भी अपना प्रयागराज जाने का सोचती है, माँ बाप को कहते हैं, और वो ऐसे ही आज़ाद ख्याल की लड़की थी, वो महाकुंभ में पहुंच जाती है।
प्रयागराज पहुँचती है। पहुँचने के बाद डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगाने के बाद जब वो वापस आ रही थी, अचानक रास्ते में उसकी मुलाकात अजय से हो जाती है। अजय भी प्रयागराज महाकुंभ में जा रहे थे। इतने में जब अजय की नज़र नहीं पड़ा था बल्कि रजनी का नज़र पड़ा था। रजनी ने अजय को देखा। देखने के बाद चिल्लाने लगी, अजय अजय, आवाज़ देने लगी लोगों के भीड़ में। उसकी आवाज़ जब अजय के कान में पड़ा, आवाज़ भी पलट के देखा। देखते ही रह गया। रजनी की हालत जो एकदम से बिगड़ चुकी थी, अलग हो गई थी, चेहरा भी बदल चुके थे, रंग भी काला पड़ चुके थे। अजय देखते ही रह गया। रजनी ने कहा, मुझे पहचाना नहीं, मैं रजनी हूँ। अजय तो पहले ही समझ चुके थे वो रजनी है, लेकिन उसकी हालत को देख के वो देखते ही रह गया। अजय करीब आता है, छूता नहीं, पूछता है कैसे हो। वही लहजा, वही बात करने का, वही मिठासपन जो रजनी तुम कैसे हो। रजनी रो देती है। अजय शांत कराते हैं, जो रो मत, क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्या बात है। अजय को सारे समझ में आ चुका था, रजनी खुश नहीं है, रजनी के साथ कुछ ना कुछ हुआ, तब इसकी हालत है। रजनी पूरी बात बताती है अजय को, जो ऐसा ऐसा हुआ है, मैं उस पति को भी छोड़ दी हूँ, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गई थी, जो मैंने लोगों का बहकावे में आ गया और मैं तुमसे अलग हो गई, मुझे माफ़ कर देना। बस जो मेरा पाप था वही धुलने के लिए गंगा के में आया, माँ गंगा के पास आई थी और गंगा मैया के सामने मैंने डुबकी लगाया, मुझे भी तुम भी माफ़ कर देना। अजय कहता है, मैं तुम्हें कब का माफ़ कर चुका हूँ, मैं तो तुम्हें कभी भुला ही नहीं पाया हूँ, तो माफ़ करने का सवाल ही क्या है, तुम तो मेरे अपने हो। रजनी इस बात को सुनने के बाद अजय के गले लग जाती है। दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, यानी गले में मिलकर दोनों एक दूसरे का दिल की हाल जो इतना दिनों से छुपा हुआ था वो बयां होता है। उसके बाद रजनी कहती है, जो क्या फिर से हम लोग एक नहीं हो सकते। अजय तो यही चाहता था, अजय भी उसके बिना अधूरा था, अजय का भी दिल नहीं लगता था। अजय ने कहा, मैं यही चाहता हूँ। फिर क्या, फिर दोनों में शादी होता है, मंदिर में जाके शादी करता है उसी प्रयागराज में। फिर दोनों पहले सबसे पहले तो बात जब तय हो जाता है, फिर दोनों जाकर फिर से डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगाने के बाद एक मंदिर में जाता है, मंदिर में जाके दोनों फिर से शादी के बंधन में बांधता है और दोनों फैसला करता है जो अजय के घर जाएंगे और अजय के घर में ही रहेंगे। रजनी फैसला कर दिया, आज के बाद वो काम नहीं करेगी, किसी भी जगह पे वो काम नहीं करेगी, बस अजय के घर में रहेंगे। एक जो पत्नी का काम रहता है, घर का काम काज करेंगे, पति का, सास ससुर का सेवा करेंगे, और अब ऐसे ही कर रही है। जब अजय फिर से दोबारा रजनी के साथ अपने घर आते हैं, अजय के माँ बाप भी देखकर रजनी को बहुत खुश हो जाते हैं। उन लोग भी आशीर्वाद देता है, बेटा सुबह का भूला शाम को लौट आए, तो उसे भूला नहीं कहता। अक्सर जवानी में ऐसा गलत कदम उठाने पर लोग मजबूर हो जाते हैं, जो तुमसे भी हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि उन लोग भी बहुत अच्छे थे। बेटे का भी दुख देखा नहीं जा रहा था, रजनी जाने के बाद वो भी उदास उदास रहते थे, लेकिन रजनी जब दोबारा अजय की ज़िंदगी में आ गया तो माँ बाप भी खुश, आशीर्वाद देता है, जो तुम लोग सदा खुश रहो, यही हम लोग चाहते हैं। उसके बाद रजनी अजय के साथ ही रहने लगती। तो ये महाकुंभ का जो एक महिमा कह सकते हो, न जाने इस महाकुंभ के मेले में कितने लोगों को बिछाड़ा, कितने लोगों को मिलाया है। ऐसी कई सारी कहानी सामने आ रहे हैं। तो इससे पहले भी कई सारे कहानी सामने आया। एक व्यक्ति था जो बिछड़ चुके थे, उसका दिमाग खराब हो चुके थे, लेकिन महाकुंभ का मेले लगते ही उनको सब कुछ याद आ जाता है। करीब 8 साल बाद उनका भी याद वापस आ चुका था, वो भी अपने परिवार से मिला, घर वाले से मिला। ये महाकुंभ का ही, अब क्या कह सकते, जो भी है, ये वो पूरा कहानी है जो गाज़ियाबाद से आया हुआ था। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आया। कहानी पसंद आया तो जैसे कि शुरुआत में कहा, वीडियो छोड़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दिया करें। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को पूरा यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।